भाई मैं हूँ विनीत पंगाल। अभी अभी आपने जो हरकतें देखी भाई वो सिर्फ एक ही बाइक कर सकती है भाई, वो है हीरो होंडा की स्प्लेंडर। हीरो की स्प्लेंडर में नहीं करा, हीरो होंडा की कर रहा हूँ भाई। एक बार तो आप गड्ढे देख लो भाई, कितने कितने गड्ढे बिठा रखे हैं भाई। 3-3 इंच गड्ढे कर दिए हैं पूरे खेत में। तो ट्रैक्टर की जगह पर हम इसको चलाते हैं भाई खेतों में। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी का ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं भाई। इस बाइक को लिए हमको हो गए हैं लगभग 15 साल भाई, और ये बाइक है 20 साल पुरानी, हमने सेकंड हैंड ली थी। तो आज की इस वीडियो में मैं उस समय में आपको इस बाइक में क्या मिलता था और जब अब आती है उसमें इससे अलग क्या आता है वही कुछ बताने वाला हूँ। पावर का अंदाज़ा आपको होगा भाई, कैसे घुमा रहे थे। एक बार कोई नई वाली को ले आना इसकी टक्कर में, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा BS6 बाइकों में क्या कुछ आता है और क्या कुछ नहीं। कंपनी कहीं ना कहीं डिग्रेड करती जा रही है भाई। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं भाई। तो शुरू करते हैं इस बाइक के फ्रंट से भाई। लेकिन उससे पहले भाई आप ये गड्ढे देख लो भाई जो हमने करे हैं भाई। पूरे खेत में ये गड्ढे हो रखे हैं भाई, लगभग कहीं पर 3 इंच कहीं पर 4 इंच, इतनी गिल्ली मिट्टी थी भाई। तो बाइक बिल्कुल फंस कर चल रही थी। तो बात करते हैं इसके फ्रंट से भाई। फ्रंट में अगर बताएं तो सेम डिज़ाइन है भाई आज तक। ये कैरी फॉरवर्ड शुरू से लेकर और आखिर तक अभी तक हो रहा है भाई। इसमें कुछ चेंज करते रहते हैं कंपनियां, लेकिन जो हमारे माइंड सेट है उसमें ये डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यही सेम वाइज़र, इसमें अब एक जो इनकी एक्सटैक करके मॉडल निकाल दिया है, उसमें अलग से यहाँ पर छोटी सी LED लाइट लगा के दे दी है। वो भी आज है ऑप्शनल आपका, वो एक मॉडल में पूरी सीरीज़ में वो लाइट LED नहीं आती है, वही हेलोजन लाइट आज तक जो कि कंटिन्यू हो रही है, वहीं पर नंबर प्लेट की जगह है। और वही सेम मडगार्ड और मतलब एवरीथिंग इज सेम, बस इसका थोड़ा हाँ इंजन अलग है भाई। इस बाइक में जो इंजन है भाई वो है प्रॉपर आपका 100 cc का, और जो अब बाइक आ रही है उनमें कर दिया वो 97.8 है, पता नहीं 2 cc इतना है भाई। साइज़ है भाई वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 97.2 या पता नहीं 8। रिम भाई इसमें तब तक ये स्पोक्स वाले आते थे ताड़ियों वाले, ये अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। लेकिन HF डीलक्स में और जो स्प्लेंडर से सस्ती इन्होंने कई बाइक निकाल दिए हैं उनमें ये आने लगे। कंपनी के प्राइस की अगर मैं बात करूँ भाई इतने बढ़ चुके हैं। उस टाइम में ये बाइक मतलब जो इसकी मैंने वैल्यू देखी थी गूगल पर, आप चेक कर सकते हो, 26 से 27 हज़ार रुपये में आती थी भाई। और आज ये बाइक भाई 1,06,000 रुपये की ऑन रोड पड़ता है। हीरो BS6 फेज 2 एक्सटेक टॉप मॉडल है इसका, मैट ब्लैक अलॉय वाला भाई। तो कीमतें बाइक की भाई उस समय से लगभग 4 गुनी हो चुकी हैं, लेकिन फीचर्स उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं भाई। तो पहली बात तो सबसे बड़ी बात होती है भाई इंजन, उसी में डिग्रेड कर दिया है। और जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता होगा भाई उसको पता होगा BS6 इंजन क्या है, और जिनमें भाई ये कार्बोरेटर आता था ये इंजन क्या है। इनसे हड़ के भाई BS4 इंजन आए थे, मतलब जब से हीरो और हीरो होंडा शायद से 2011 में अलग हुए थे भाई, तब से ही ये डिग्रेड लगते करते जा रहे हैं भाई। एक बार टंकी का मटेरियल आप देख लेना भाई, प्योर मेटल है भाई। किसी भी नई स्प्लेंडर की टंकी पर आप हाथ मार लेना भाई, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और ओरिजिनलिटी की बात करूँ भाई तो इसकी टंकी और एक सिर्फ इस साइड वाला जो एयर फिल्टर कवर है ये ओरिजिनल है। मैकेनिकली इस बाइक में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो इसके वाइजर वगैरह ये सारे बाद में चेंज हो लिए हैं भाई। स्पेयर पार्ट की हम बात करें भाई तो बाइकों में सबसे सस्ता और सबसे इजीली मिलने वाला स्पेयर पार्ट भाई स्प्लेंडर का ही है, आज भी, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो भाई। ड्रम ब्रेक उस समय से आ रही है भाई, आज भी ड्रम ब्रेक आती हैं, और उस समय भी इसमें ड्रम ब्रेक आती थी। लगभग 130 mm का इसका जो डाया है वो है भाई। वही शॉकर है भाई, हैज इट इज़ सेम अभी तक आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया भाई। वही पिछले वाले अगले वाले भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं, और पिछले वाले आपके जो नॉर्मल शॉक ऑब्जर्वर होते हैं वही सेम आ रही है भाई। इसकी हाइट आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। लेग गार्ड हो भाई, फ्यूल लीड हो, मीटर चेंज आने लगे हैं भाई। मीटर में अब जैसे ये न्यूट्रल और हेलोजन इसमें 2 ही लाइट आती थी, लेकिन अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है तो उसमें साइड स्टैंड का भी आने लगा है। और एक आपकी i3s की लाइट और सर्विस लाइट, अब 3-4 लाइट मीटर में आने लगी है, लेकिन इसमें न्यूट्रल का साइन आपको मिलता है। 140 तक इसमें मार्किंग भाई। और ये बात बता देता हूँ, अब वाली BS6 बाइक कोई भी 85 से ऊपर टच नहीं कर सकती है भाई 2 जनों को बिठा के। ये बाइक 110 तक जाती थी, लेकिन अब तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है भाई समय के साथ। लेकिन जब हम ये बाइक शुरुआत में लाए थे तो 110 भाई ये बड़े इजीली टच करती थी 2 जनों को बिठा के भाई।
मीटर के हिसाब से भाई ये बाइक चल चुकी है लगभग 55,000 किलोमीटर। और लेकिन ओरिजिनल की बात करें भाई तो ये पता नहीं कितने 55,000 किलोमीटर चल ली होगी लगभग। ये मान लो भाई इसका मीटर 10 साल बंद रहा है भाई बीच में, मतलब ये हमने चलवाया था भाई 2023 में, और ये मीटर बंद रहा है 2013 से 23 तक, 10 साल ये मीटर बंद रहा है, और उसमें ये बाइक सबसे ज़्यादा चली है भाई। तो हीरो होंडा के इंजन रिलायबल थे भाई, उस बात का तो आपको यहीं से पता लग चुका होगा भाई। इसके भाई रिंग और पिस्टन ये मान लो लगभग 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद हुए थे, और अब वाली बाइक 60,000 किलोमीटर भी भाई पकड़ती नहीं है। इसके एक बार रिंग और पिस्टन चेंज हो चुके हैं भाई। और साइलेंसर अब अलग आने लगा भाई, अब नहीं मतलब इसके बाद में जो इसका फेसलिफ्ट आया था जिसमें अलॉय ऐड कर दिए थे, ये बाइक 2005 मॉडल है भाई। तो तब तक इसमें अलॉय व्हील का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अलॉय व्हील इसमें डाले थे और इसका साइलेंसर चेंज कर दिया था भाई। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैवी साइलेंसर ये है भाई। इसमें बस दिक्कत एक है, आपको इसमें ऊपर वो जो हीट प्रूफ प्लेट है वो नहीं मिलती है, जिससे कई बार हम 2 जने या 3 जने बैठते हैं भाई, तो पीछे वाले का जो पैर जो यहाँ पर रखता है उसका कई बार पैर जलने का खतरा रहता है भाई। और अब तो भाई हमारे पास सेकेंडरी बाइक आ चुकी है, तो अब तो इसको बिल्कुल रफ यूज़ करते भाई हम खेतों में, मतलब जो हरा चारा लाना है और इस पे कट्टे ढोने हैं, इस काम में इसको यूज़ लेते हैं भाई। और तो छोटे छोटे कॉस्मेटिक चेंज भाई इसमें कंपनी ने कर दिए, ग्राफिक्स के साथ ही केवल हीरो खेल रही है भाई। बाकी एज इट इज़ वैसे का वैसा भाई लगभग 2002 में या 2000 में लॉन्च हुई थी स्प्लेंडर, आज तक इस बाइक में भाई मेजर चेंज की ज़रूरत कंपनी को है, वरना ये आउटडेटेड लगने लगी है मेरे हिसाब से। तो अब हीरो की शाइन और प्लेटिना वगैरह स्प्लेंडर से बेटर ऑप्शन रहने लगे हैं भाई, क्योंकि एवरेज भी ये इतना नहीं देती है, लगभग 35 से 40 kmpl का एवरेज देती है, नई वाली 45 का मान लो आप, इससे ऊपर इसकी एवरेज भी नहीं जाती भाई। लेकिन रिलायबल है इसीलिए मेन ये बिकती है। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।